भावनात्मक और हल्के रहस्य भरी कहानी जिसका नाम है रमेश की चालाकी। एक छोटे से गांव में रमेश नाम का एक व्यक्ति रहता था। बाहर से वह बहुत सीधा सादा और भला लगता, लेकिन अंदर से बेहद चालाक और स्वार्थी था। वह अक्सर लोगों की मदद करने का दिखावा करता, पर बदले में कुछ न कुछ ले लेता। उसकी यही आदत एक दिन उस पर भारी पड़ गई। पहला भाग, गांव का भला आदमी। रमेश गांव में सबका भरोसेमंद आदमी माना जाता था। कोई बीमार हो तो रमेश मदद करता, किसी को पैसे चाहिए हो तो उधार दे देता, पर बहुत ऊंचे ब्याज पर। किसी की गाय खो जाए तो ढूंढने जाता, पर लौटाकर बदले में गाय का दूध महीने भर तक मांगता। गांव वाले सोचते रमेश कितना अच्छा है, लेकिन एक बुजुर्ग बाबा शिवना कहते, बेटा रमेश की अच्छाई दिखावे की है, एक दिन उसकी करनी उसे जरूर घेरेगी। दूसरा भाग, चालाकी की हद। एक दिन गांव में सरकारी योजना आई, गरीबों को मुफ्त राशन। रमेश ने छत से कुछ फर्जी नामों की लिस्ट बना दी और खुद ही कई लोगों का राशन ले उड़ा। असली जरूरतमंदों को कुछ नहीं मिला। फिर एक बार गांव में बाढ़ आई तो लोगों ने अपने जेवर, पैसे और जरूरी सामान रमेश के घर सुरक्षित रखने को दिए। बाढ़ के बाद रमेश ने आधा सामान लौटाया, बाकी ये कहकर रख लिया बह गया होगा, लेकिन सच ये था कि वह सब उसने छुपा लिया था। तीसरा भाग, एक रहस्यमय वृद्ध। एक दिन गांव में एक अजनबी बूढ़ा आदमी आया, एक लकड़ी की छड़ी, सफेद दाढ़ी और सीधी नजरें। उसने कहा, मुझे काम की तलाश है, कुछ दिन आपके गांव में रुकना चाहता हूं। रमेश ने कहा, आ जाए बाबा, आप मेरे घर ही रुकिए। बूढ़ा बोला, पर एक शर्त है, मुझे रोज एक सच्ची कहानी सुननी है, जो झूठी होगी मैं पहचान जाऊंगा। रमेश ने सोचा, अजीब शौक है, ठीक है। हर रात रमेश एक कहानी सुनाता जिसमें वह खुद को महान बताता। बूढ़ा मुस्कुराकर कहता, अच्छा अच्छा, आगे सुनाओ। चौथा भाग, असली कहानी सामने सामने आती है। एक हफ्ते बाद बूढ़ा बोला, अब मेरी बारी है कहानी सुनाने की। ये एक आदमी की कहानी है जो दूसरों का माल लूटकर खुद को नेक बताता है, जो बाढ़ में भी बेईमानी करता है और गरीबों का राशन खा जाता है। रमेश चौंका, यह तो मेरी कहानी लग रही है। बूढ़े ने कहा, हाँ, और इसका अंत क्या होगा बताऊं? रमेश कांपने लगा, क्या क्या होगा? बूढ़ा धीरे से बोला, उसकी करनी उसका पीछा करेगी और एक दिन लोग उसका असली चेहरा जानेंगे, उसका नाम मिट्टी में मिल जाएगा। परिणाम और सीख, कुछ ही दिनों में गांव में एक जांच टीम आई। उन्हें उसी बुजुर्ग ने बुलाया था। असल में वह कोई साधारण आदमी नहीं था, बल्कि सरकारी जासूस था जो ग्रामीण घोटालों की जांच करता था। रमेश की फर्जी राशन लिस्ट, जेवर चोरी और सबूतों के साथ उसकी पोल खुल गई। गांव वालों ने उसे घर से निकाल दिया। अब वह अकेला, शर्मसार और पछताते हुए दूसरे गांव में मजदूरी करता है। सीख, जैसी करनी वैसी भरनी। किसी को धोखा देकर आप थोड़े वक्त के लिए आगे बढ़ सकते हैं, पर सच्चाई एक दिन सामने आ ही जाती है। अगर आप